we will be moving to the advanced level but slowly. So अगर आपको उम्मीद थी कि आपको 10% मिलेगा लेकिन मिला 8%, रिस्क है। हमें मार्केट से डर क्यों लगता है? अगर मुझे पता है कि मार्केट ऊपर गया है तो नीचे आएगा, तो फिर डर कैसा? और अगर मुझे ये पता है कि मार्केट कुछ समय बाद अपना पुराना पीक तोड़ेगा, तो फिर मुझे शक कैसा? जब आप देख रहे होते हैं मार्केट को ऐसे कि मार्केट में ऐसा हुआ तो मार्केट इतना गिरा, तब एक समझदार इन्वेस्टर देख रहा होता है मार्केट को ऐसे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फंडामेंटल्स के इस नए एपिसोड में। मैं हूं शरद बिंदल और नाम तो आपने सुना नहीं होगा। अगर आपने कभी वीडियो गेम खेला हो तो आप ये जानते होंगे दैट विनिंग इज एक्चुअली मीन्स द हार्डर लेवल। वैसे ही जैसे कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देख लिए हैं, तो यहाँ से अब शुरुआत होती है थोड़ा एडवांस लेवल की। वी विल बी मूविंग टू द एडवांस लेवल बट slowly, gradually, stepwise. So don't worry about the advanced thing because worry not, चाहे कुछ भी हो जाए, बेसिक फंडे तो मैं आपके क्लियर करके ही दम लूँगा। सर, आज का टॉपिक भी बता दीजिए दर्शकों को, भगवान के लिए। जब मैं छोटा था तब दूरदर्शन पे विक्रम बेताल देखा करता था। अरे सर, आप तो डायनासोर से भी पुराने निकले। तो जब मैं छोटा था तो दूरदर्शन पे विक्रम बेताल देखा करता था और उसे देख के डर जाया करता था। उसको देख के मुझे डर लगता था। फिर मैं बड़ा हुआ। एक दिन मैं YouTube पे विक्रम बेताल फिर से देख रहा था, लेकिन अब की बार मुझे डर नहीं लगा, हंसी आई। ये तब होता है जब आप समझदार हो चुके होते हैं। सर, हाथ जोड़ती हूँ आपके, टॉपिक प्लीज। वही बता रहा हूँ मैडम। टॉपिक है फेयर ऑफ व्हाट? ऑफ रिस्क, ऑफ मार्केट रिस्क। हमारा आज का टॉपिक रिस्क और उसका पंचनामा, पंचतत्व। फर्स्ट एलिमेंट, व्हाट इज रिस्क? Technically speaking, risk is deviation from expected returns. Both ways. समझाता हूँ। So, अगर आपको उम्मीद थी कि आपको 10% मिलेगा लेकिन मिला 8%, रिस्क है। सरप्राइजिंगली, अगर आपको उम्मीद थी कि मिलेगा 10% और मिला 12%, ये भी रिस्क है। Confusing, I understand, but that's how theoretical or bookish knowledge works. Technically speaking, risk is supposed to be the most complex thing. To help with the technicality, it's time to clear basic fundamentals. So फिर से समझाता हूँ। रिस्क का मतलब एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए getting lesser return than what you expected. लेकिन किसी भी प्रोडक्ट में ये रिस्क होता ही क्यों है? आवर सेकेंड एलिमेंट, व्हाई देयर इज अ रिस्क? सो यूजली एवरी प्रोडक्ट कंटेन्स रिस्क, बट व्हेन अ प्रोडक्ट इज ट्रेडेड इट कंटेन्स अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिस्क कॉल्ड मार्केट रिस्क। इसके अलावा एक और तरीके का रिस्क होता है जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रिस्क। इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आपने किसी बैंक एफडी में या किसी कॉर्पोरेट एफडी में पैसा लगाया या किसी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया और वो पेपर डिफ़ॉल्ट कर गया। बट यूजली एंड वाइडली द मेजर एरिया ऑफ कंसर्न इज़ मार्केट रिस्क, जिसमें नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं। सो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं।
एफडी ट्रेड नहीं होती, रिस्क नहीं होता, मार्केट रिस्क नहीं होता। शेयर्स और स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, मार्केट रिस्क होता है। ओके, इसको एक और एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाया ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाने का मतलब ये हुआ कि आपने एक ऐसी जगह पैसा लगाया है जिसमें कोई डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं हो सकता। मान लीजिए कि इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फेस वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन जैसे ही ये सिक्योरिटी ट्रेड होना शुरू होगी, ये या तो 100 रुपये के ऊपर या 100 रुपये के नीचे ट्रेड हो रही होगी। हो सकता है ये 102 रुपये पे ट्रेड हो रही हो, और ये भी हो सकता है कि ये 98 रुपीज़ में भी ट्रेड हो रही हो। नाउ दी मज़ेदार बात इज़ कि हर वो इंसान जिसको बाई या सेल कर रहा होता है, उसको अच्छे से पता होता है कि अगर वो इस सिक्योरिटी को इसकी मैच्योरिटी डेट तक होल्ड करता है तो इन एनी केस उसको 100 रुपये मिल ही जाने हैं। बट बिकॉज दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज़ बीइंग ट्रेडेड, इसके प्राइजेज में वॉलेटिलिटी होना स्वाभाविक है। नाउ एक और मज़ेदार बात ये कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपकी बैंक एफडी से भी ज़्यादा सिक्योर होती है टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड हो रही है, इसमें मार्केट रिस्क होता है, जबकि आपकी बैंक एफडी चूंकि मार्केट में ट्रेड नहीं हो रही, उसमें कोई मार्केट रिस्क नहीं होता। तब मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि अच्छा क्यों लगाना है किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में जिसमें मार्केट रिस्क हो। तो उसका जवाब होता है टू गेट हायर रिटर्न्स, ऑब्वियसली। तब फिर ये सोचना पड़ता है कि इज देयर अ पैटर्न। आर थर्ड एलिमेंट, रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न चोली दामन का साथ है दोनों का, दोनों को जुदा नहीं किया जा सकता। ये लो, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ये वीडियो देखने का? जुदा नहीं किया जा सकता, समझा जा सकता है। बिकॉज रिस्क में प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क से लगने वाले डर में प्रॉब्लम है। और अगर आज मैं आपको ये समझाने में सक्सेसफुल हो गया तो फिर कभी आपको विक्रम बेताल से डर नहीं लगेगा। डेटा पे बात करते हैं थोड़ा सा। हमें मार्केट से डर क्यों लगता है? क्योंकि मार्केट बिहेव करता है ऐसे, और हमें ऑब्वियसली डर लगता है कि व्हाट इफ कि हमने लगाया यहाँ और मार्केट गिर के आ गया यहाँ। वेल, जब आप देख रहे होते हैं मार्केट को ऐसे कि मार्केट में ऐसा हुआ तो मार्केट इतना गिरा, तब एक समझदार इन्वेस्टर देख रहा होता है मार्केट को ऐसे कि उसके कुछ सालों बाद, यानी ऐसा होने के कुछ सालों बाद मार्केट ने कितना रिटर्न दिया, जिससे आप डर रहे होते हैं कि ऐसा ना हो जाए। वो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होता है। स्टिल स्केयर्ड? ओके, लेट मी शो यू सम इवेंट्स। जब मार्केट ने नोज डाइव किया और धड़ाम से गिरा, अब अगर आपने ऐसे टाइम पे मार्केट में पैसा लगाया होता तो वो क्या कहते हैं, खटिया डूब गई होती। अरे सर, लुटिया डूबती है। तो खटिया क्या करती है? खटिया खड़ी होती है सर, सबको पता है ये तो। एग्जैक्टली, जो सबको पता है, लेकिन सबको ये नहीं पता है कि डर के आगे जीत है। ये हैं वो रिटर्न्स जो मार्केट ने आने वाले सालों में दिए लुटिया खड़ी होने के बाद। इससे जो निष्कर्ष निकलता है वो है हमारा फोर्थ एलिमेंट। आर फोर्थ एलिमेंट, रिटर्न्स आर द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। हर मार्केट के बारे में दो शाश्वत सत्य होते हैं, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। पहला, मार्केट ऊपर गया है तो नीचे आएगा। दूसरा, मार्केट कुछ समय बाद, हर मार्केट
कुछ समय बाद अपना पुराना पीक तोड़ेगा। यानी कि अगर मुझे पता है कि मार्केट ऊपर गया है तो नीचे आएगा, तो फिर डर कैसा? और अगर मुझे ये पता है कि मार्केट कुछ समय बाद अपना पुराना पीक तोड़ेगा, तो फिर मुझे शक कैसा? ये दोनों ही मार्केट के स्वभाव हैं। नाउ एज अ रिटेल इन्वेस्टर, अगर मुझे ये पता चल जाए कि किसी मार्केट को कितना टाइम यूजुअली लगता है एक पीक से दूसरे पीक तक जाने में, तो ये कहलाएगा उस मार्केट का आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन। अब अगर मुझको उसके बारे में पता है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है शॉर्ट टर्म में उसमें होने वाले उतार चढ़ाव से या सो कॉल्ड मार्केट रिस्क से। अब मैं क्या करूँगा? अगर मुझे पता है कि इस मार्केट में इतना टाइम रुकेंगे तो रिटर्न्स मिलने ही मिलने हैं, तो मैं उतने टाइम धैर्य रख के उसमें इन्वेस्टेड रहूँगा। अब सवाल पैदा होता है कि मुझे मेरे इस धैर्य के बदले में ये जो कुर्बानी मैंने दी बाय स्टेइंग इन्वेस्टेड इन दैट मार्केट फॉर दैट पीरियड कॉल्ड इन्वेस्टमेंट होराइजन, मुझे मिलेगा क्या? विच इज़ कॉल्ड एवरेज रिटर्न्स which you get by staying invested for that period। तो फिर तो बात ही क्या है अगर मुझे दोनों चीज़ें पता चल जाएं। So rather than focusing upon market risk, a retail investor should focus upon investment horizon one, वो पीरियड जिसके लिए उसको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सेकेंड, एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, यानी कि उसको इस कुर्बानी के बदले जो रिटर्न्स मिलने की संभावना है। इससे ज़्यादा ज्ञानोपार्जन एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ना तो उचित है और ना ही हितकारी। हाँ, किसी मार्केट में निहित रिस्क को आप एक तरीके से कम कर सकते हैं। कैसे? वेल, आवर फिफ्थ एंड लास्ट एलिमेंट, mitigating risk, and it is simpler than you thought। So मान लेते हैं कि BSE 100 जो कि लार्ज कैप का बेंचमार्क है, उसका आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 ईयर्स है। एक्चुअली है, मानने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि एक पीक से दूसरे पीक तक जाने में BSE 100 यूजली 7 साल लेता है। अब आपको पता है कि अगर आप 7 साल तक BSE 100 में इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपकी नेगेटिव रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। आप इस रिस्क को और कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यू नो हाउ दिस यूनिवर्स वर्क, यू विन सम यू लूज सम। जैसा कि एक फेमस करेक्टर ने, रेड स्कल ने एक टाइम पे कहा था, अ सोल फॉर अ सोल। ओके, कमिंग बैक ऑन अ सीरियस नोट, मार्केट में निहित इस रिस्क को कम करने के लिए जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी वो इस दुनिया की सबसे कॉस्टली चीज़ है, टाइम। ओके, यानी कि अगर आप BSE 100 में निहित रिस्क को और कम करना चाहते हैं तो आप 7 साल की जगह 8 साल इन्वेस्टेड रहिए एंड द रिस्क विल बी लेसर। आप और कम करना चाहते हैं इस रिस्क को तो आप 9 साल इन्वेस्टेड रहिए, द रिस्क विल बी फर्दर लेस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये था हमारा फिफ्थ एलिमेंट। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये लगता है कि मैं सीधी सीधी बात को बहुत लंबा फिलोसफिकल वे में समझाता हूँ, तो प्लीज़ रिमेंबर दैट इन्वेस्टमेंट इज़ 50% साइंस एंड 50% psychology। Please do not forget to like, share, comment and subscribe our channel। This is Sharad Bindal signing off for today। नाम तो आप सबने सुना नहीं होगा।